जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको सातवीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। साध के संग ना कबहू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। धावे भाव दौड़ना, भटकना। जिस मन ने मन को साध लिया, उन गुरुमुखों की संगत करने से मन कभी भटकता नहीं। मन सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है, क्योंकि साथ के संग में प्रेम है, प्यार है, सत्य है, धर्म है और वहाँ सदा सुख है। मन उनकी संगत में सुख प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है। साध संग बसत अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। अगोचर भाव जो शारीरिक इंद्रियों से परे है। परमात्मा उसकी नाम रूपी वस्तु, पदार्थ, मन साथ संगत करने से प्राप्त कर लेता है। और साधु के संग से अजर भाव वे चीज़ जो जरी ना जा सके। भाव ऐसी अवस्था जिसको सहना आसान नहीं, उस अवस्था तक मन पहुंच जाता है। अगोचर तक मन पहुंच जाता है, जहाँ तक हमारे शारीरिक अंग नहीं पहुँच सकते, लेकिन मन तो पहुँच सकता है। साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचे। ए मित्र, साध की संगत में रहने से मन ऊंचा आत्मिक दर्जा हासिल करता है। वे उस ऊंचे मकाम में बसने लगता है जहाँ पर आनंद ही आनंद है। और साधु के संग में रहने से, ए मित्र, साध की संगत में रहने से मन ऊंचा आत्मिक दर्जा हासिल करता है। वे उस ऊंचे मकाम में बसने लगता है जहाँ पर आनंद ही आनंद है। और साधु के संग में रहने से मनुष्य आत्म स्वरूप में पहुँच जाता है। भाव फिर मन सदा अकाल पुरख के चरणों से जुड़ जाता है, उन्हीं के गुणों के अनुसार जीता है। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध का संग करने से मन अपने सभी धर्म निभाता है, किसी धर्म से भागता नहीं। व्यवहारिक धर्म भी निभाता है, संसारिक धर्म भी निभाता है, धार्मिक कर्म भी करता है। भाव हर धर्म निभाता है। साध के संग करने से प्राणी का धर्म पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है और उसका अपने काम के प्रति और भी ज़्यादा मन लग जाता है। और हाँ, साध का संग करने वाला केवल और केवल एक ही परमात्मा को हर जगह देखने लग जाता है। संगत जी, जो साधु खुद एक से जुड़ा है, औरों को भी एक से ही जोड़ेगा। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध का संग करने से नाम का निधान प्राप्त हो जाता है, नाम का खजाना मिल जाता है, प्रभु गुणों का खजाना मिल जाता है, जिससे मन सुख पाता है, श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करता है। और हे नानक, मैं ऐसे साधु पर कुर्बान हूँ जो परमात्मा के नाम से जोड़ता है, जो रब से जोड़ता है, जो उसके गुणों को खुद भी जीता है और संगत को भी जीना सिखाता है। संगत जी, यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब तक जितनी भी साध की बात गुरु साहिब जी ने इस अष्टपदी में की है, इसमें गुरु साहिब जी ने ये नहीं बताया कि साध का वेश कैसा होना चाहिए, उसके धर्म चिन्ह कैसे होने चाहिए, या उसकी बोली कैसी होनी चाहिए, या उसका देश कैसा होना चाहिए, वे कहाँ रहता है। नहीं, गुरु साहिब जी उस असल साधु की बात कर रहे हैं जो साधु किसी भी वेश में हो सकते हैं, किसी भी देश में हो सकते हैं। उसे हम बाहर से नहीं बल्कि उसके गुणों से उसको पहचान सकते हैं। यदि सारे बताए गुण उसके अंदर हैं तो वे साधु है, यदि नहीं तो उसे साधु नहीं कहा जा सकता। संगत जी, यहीं पर सातवीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।